Good morning, students. Today we will discuss about chapter 4. चैप्टर 4 है हमारा हीट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर 4 में इससे पहले कल पढ़ा हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के हमने 3 मेथड पढ़े, कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने कल स्टडी किया था। ठीक है, कंडक्शन में सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, कन्वेक्शन मीन्स लिक्विड में हीट का और गैस में हीट का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। रेडिएशन में क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी में और वैक्यूम में भी हीट का ट्रांसफर रेडिएशन के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। कि जो रेडिएंट हीट होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो देखो बच्चों, द क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्ब बाय ए हीट एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। कहता है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस। कि जो हीट हॉट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस के ऊपर, कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस है वो हमारे से कितनी दूरी पर है। ठीक है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? ब्लैक बॉडी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर। ब्लैक बॉडी या ब्लैक कलर या बॉडी या कलर, ब्लैक बॉडी या ब्लैक कलर क्या होते हैं? गुड एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, हीट के। उसके साथ साथ क्या होता है, एक चीज और आप याद रखना कि एब्जॉर्बर भी क्या है? ब्लैक बॉडी, और इसके साथ साथ जो ब्लैक बॉडी है वो क्या है? रेडिएटर भी है। ठीक है, क्या है? रेडिएटर। ब्लैक बॉडी आर बेटर हीट रेडिएटर। ब्लैक बॉडी आर बेटर हीट रेडिएटर। इट मीन्स जितनी जल्दी ब्लैक बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती है उतनी ही जल्दी हीट को इमिट कर देती है। ठीक है, तो जो हीट है वो किसके ऊपर डिपेंड किया? एक तो डिस्टेंस के ऊपर कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड किया? कि ब्लैक बॉडी या ब्लैक कलर के ऊपर, कि ब्लैक जो कलर होता है या जो ब्लैक बॉडी है वो क्या है? गुड एब्जॉर्बर है। तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि ब्लैक बॉडी आर बेटर हीट रेडिएटर। कि जो ब्लैक बॉडी है वो हीट को भी क्या करती है? इजीली रिलीज कर देती है या जल्दी ही रिलीज कर देती है। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस के ऊपर कहा, तो डिस्टेंस के ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने सभी ने देखा है कि ये हमारा क्या है? बल्ब। ऐसे हम क्या करते हैं? बल्ब, ये क्या कर देते हैं? इसको बल्ब है ये हमारा, और यहाँ पर क्या लगाते हैं हम? थर्मामीटर। क्या लगाया है? यहाँ पर हमने थर्मामीटर लगाया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाया? यहाँ पर हमारी रीडिंग 1 2 3 4, ये हमारा क्या है? थर्मामीटर। और यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है? थर्मामीटर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं? थर्मामीटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? ये हमारा क्या है? बल्ब। ये हमारा क्या है? बल्ब है। क्या है ये? बल्ब। ये क्या है? बल्ब। और ये क्या है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या है? थर्मामीटर। ठीक है, तो देखो ये भी थर्मामीटर है, ये भी थर्मामीटर है। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें जो ये बल्ब से ये क्या है? इसका और इसका डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, ये इसके नजदीक है। तो हमने क्या पाया कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है? कम है, और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स जो ये बल्ब है, बल्ब के जो नजदीक है वहां पर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, और जो बल्ब से दूर है वहां पर टेम्परेचर क्या है? कम है। जो बल्ब के नजदीक है वहां पर तो टेम्परेचर क्या हुआ? ज्यादा हो गया, और जो दूर हुआ वो टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। इट मीन्स हमने कहा कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो हीट के नजदीक होगा वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और जो हीट से दूर होगा वो क्या करेगा? हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या कहा कि ब्लैक बॉडी होती हैं वो क्या करती हैं? गुड एब्जॉर्बर होती हैं हीट की। ब्लैक बॉडी है वो क्या है? गुड एब्जॉर्बर है हीट की। कैसे? अब देखो इसमें क्या लेते हैं हम? 2 कैन लेते हैं। ठीक है, एक कैन हमने ये लिया, ये जो हमारा कैन है
ये जो कैन है ये कैसा है, वाइट कैन है। ये कैसा कैन है, वाइट कैन, वाइट कैन, ठीक है। और जो दूसरा हमारा कैन है वो कैसा है, ब्लैक है। यहाँ पर हमने दूसरा कैन लिया, वो क्या लिया है, ब्लैक लिया है। जो ये कैन लिया है ये हमने कैसा कैन लिया है, ब्लैक। ये हमारा क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब हम क्या है, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, थर्मामीटर का यूज किया है, ठीक है। अब थर्मामीटर में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना होता है, ब्लैक में ज़्यादा होता है या किसमें ज़्यादा होता है, वाइट कैन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी क्या है, ये हमारा क्या है, मरकरी का लेवल है 1 2 3 4 5 6। और इनको हमने किस में रखा है, दोनों को किस में रखा है, सनलाइट बाहर किस में रखते हैं, किस में रखते हैं, धूप में, सनलाइट में। तो हम क्या देखते हैं कि, और इनको हमने किसके अंदर हमने क्या किया, कैन भी लिए और वाटर फिल किया। क्या है इसके अंदर, वाटर, और इसके अंदर भी क्या है, वाटर। अब हम क्या देखते हैं कि जो ये हमारा ब्लैक कैन है इसके अंदर भी इक्वल अमाउंट में हमने वाटर लिया है, इसमें भी 50 ml है, इसमें भी 50 ml है, ओके। लेकिन ये हमारा व्हाइट कैन है और ये हमारा ब्लैक कैन है। तो हमने क्या नोट किया कि जो ब्लैक कैन है उसमें जो थर्मामीटर है उसमें जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, ज़्यादा है, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, कम है व्हाइट कैन का। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि ब्लैक बॉडी हो या ब्लैक कलर हो वो क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है, किसका, हीट का। इसी वजह से जो हमारा ब्लैक कैन है उसने क्या किया, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब किया। और जब मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब किया, इसी वजह से क्या हुआ कि जो वाटर का लेवल है वो भी क्या कर गया, राइज कर गया। टेम्परेचर, सॉरी, वाटर का लेवल नहीं, टेम्परेचर, वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी राइज कर गया। और जब वाटर का टेम्परेचर राइज किया, इसी वजह से जो थर्मामीटर है वो क्या दिखा रहा है, हाई टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास व्हाइट कैन है, व्हाइट कैन ने क्या किया, हीट को कम एब्जॉर्ब किया। और हीट को कम एब्जॉर्ब किया, इसी वजह से क्या है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हुआ, मीन्स हुआ लेकिन एज कंपेरिजन ब्लैक कैन के कंपैरिजन में क्या हुआ, कम हुआ। और इसी वजह से जो थर्मामीटर है उसमें क्या है कि टेम्परेचर जो हम देख रहे हैं वाटर का वो क्या है, कम है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ब्लैक कलर होता है या ब्लैक बॉडी है वो क्या है, गुड एब्जॉर्बर है, किसका, हीट का, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ब्लैक बॉडी क्या है, गुड एब्जॉर्बर होती है हीट की, ओके। समझ में आ गया कि डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, और ब्लैक बॉडी और ब्लैक कलर है वो भी क्या है, गुड एब्जॉर्बर है हीट का। इसके बाद हमने क्या कहा आपको कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो गुड एब्जॉर्बर तो है ही हीट की, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, वो रेडिएटर भी है। रेडिएटर का मतलब क्या होता है कि हीट को रिलीज करने वाला, कि जो ब्लैक कलर है वो जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है उतनी ही जल्दी हीट को क्या कर देता है, रिलीज भी कर देता है। क्या कर देता है, हीट को रिलीज भी कर देता है। वही एक्सपेरिमेंट हम फिर रिपीट कर सकते हैं कि कैन क्या, एक ये क्या लिया, व्हाइट कैन लिया, इसके अंदर थर्मामीटर है, ठीक है। और इसमें हमने बॉइलिंग वाटर डाला, क्या डाला हमने इसके अंदर, बॉयल वाटर डाला। और ये हमारा कैसा कैन है, ये हमारा कैसा कैन है, ब्लैक कैन है, कैसा कैन है, ब्लैक कैन है। और इसके अंदर हमने क्या डाला है, और इसके अंदर भी हमने बॉयल वाटर डाला है। ये ब्लैक है, ब्लैक, और ये कैसा है, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट। और इसके अंदर जो वाटर है वो क्या है, बॉइलिंग वाटर, बॉयल वाटर। इसमें भी बॉयल वाटर है और इसमें भी क्या है, बॉयल वाटर है ये, ठीक है। अब हमने क्या नोट किया कि जो हमारा ये बॉयल वाटर है, जो ये बॉयल वाटर है इसमें भी उतना ही बॉयल है, उसमें भी इतना ही बॉयल है। टेम्परेचर कितना है,
कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर मेजर किया तो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर है इसमें थर्मामीटर में इसमें भी इतना ही है, मीन्स यहाँ पर कितने डिग्री तक है, ये 100 डिग्री तक, इसमें भी क्या है, ये कितने डिग्री तक है, 100 डिग्री तक है। लेकिन जो ये दोनों कैन है इनको हमने किस में रख दिया है, धूप में, सनलाइट में न रख करके हमने इसको किस में रख दिया कि जहाँ पर छाया है, मीन्स जहाँ पर कैसा है, गर्म नहीं है, हीट नहीं है, ठीक है, वहां पर हमने रखा। तो हमने क्या देखा कि जो व्हाइट क्या था, व्हाइट जो कैन था उसमें जो टेम्परेचर है वो तो कम हुआ है, लेकिन जो ब्लैक कलर का था उसमें क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया। ठंड में रखते ही, छाया में रखते ही जो टेम्परेचर था, जो हमारा व्हाइट जो कंटेनर था उसके कंपैरिजन में ब्लैक जो कंटेनर है उसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो गया। इसमें तो मान लो कितना हुआ, 40 डिग्री हो गया है, और इसमें कितना रहा, 60 डिग्री रहा, ठीक है। इट मीन्स इससे हमें क्या पता चला कि जो व्हाइट बॉडी है वो हीट को एब्जॉर्ब भी कम करती है, और ब्लैक बॉडी है वो हीट को एब्जॉर्ब भी ज्यादा करती है, लेकिन उसको ये रेडिएटर भी बेस्ट है, मीन्स इसने हीट को रिलीज भी जल्दी ही कर दिया। जितनी जल्दी इसने हीट को एब्जॉर्ब किया उतनी ही जल्दी इसने क्या कर दिया, हीट को रिलीज भी कर दिया है। इसी वजह से दोनों को हमने जब छाया में रखा, मीन्स वहां पर हीट नहीं है, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा कम हो गया, ब्लैक जो हमारा कंटेनर है उसका टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लैक कलर है वो बेटर रेडिएटर भी है। रेडिएटर मीन्स हीट रिलीज करने वाला, एब्जॉर्बर भी क्या है, ब्लैक ही है, और रेडिएटर भी क्या है, ब्लैक कलर ही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हाई इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ इन समर एंड डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर, कि क्या वजह है कि जो डार्क कलर क्लॉथ है वो हम किस में पहनते हैं, विंटर सीजन में, और लाइट कलर क्लॉथ है वो हम समर सीजन में पहनते हैं, तो क्यों, ऐसा क्यों है। तो इसमें से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर क्लॉथ है वो क्या है, जो क्या करते हैं कि जो हीट है उसको कम एब्जॉर्ब करते हैं, लेस एब्जॉर्ब करते हैं, और जो ब्लैक कलर के क्लॉथ है वो क्या करते हैं, मोर हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से हम लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि वो हमें कैसा रखते हैं, कूल एंड कंफर्टेबल रखते हैं। इसके साथ साथ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है वो पॉलिश, उसका पॉलिश सरफेस क्यों होता है, कि व्हाई डज इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैज ए पॉलिश सरफेस, इलेक्ट्रिक रूम हीटर है उसका पॉलिश सरफेस किस वजह से होता है, तो उसका जो पॉलिश सरफेस है वो इस वजह से होता है कि पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट बैक ऑल द हीट रेडिएशन फॉलिंग ऑन और इट्स टुवर्ड द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द रूम हीटर, कि जो उसका हाईली पॉलिश सरफेस है वो हीट को क्या करेगा कि जो उसके सामने पर्सन बैठा है उसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा हीट को, और वो कैसा मीन्स कैसा महसूस करेगा, कंफर्ट महसूस करेगा, क्योंकि हीट फिर किसके पास चली जाएगी, जो सामने उसके पास पर्सन बैठा है उसकी। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इज द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल पेंटेड ब्लैक वेयर एज द साइड ऑफ स्पार्कलिंग ब्राइट, कि जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल होते हैं वो नीचे से ब्लैक कलर के होते हैं और साइड में ब्राइट होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे भी यही रीजन है। ब्लैक कलर होगा वो क्या होगा बच्चों, गुड एब्जॉर्बर होगा, बॉटम है वो क्या होगा, ब्लैक कलर का होता है, तो इस वजह से वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और ब्राइट कलर है वो साइड में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है कि हीट को लॉस नहीं करता है। जैसे कि इससे ही हमने पढ़ा कि जो ब्लैक कलर है उसने क्या किया कि हीट को लॉस भी जल्दी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। अब जैसे कुकिंग यूटेंसिल है, ये मान लो हमारा यूटेंसिल है, ये नीचे से तो हमने क्या बना दिया है, ब्लैक कलर का, और आप अपने घर में भी तो देखते हो कि नीचे से जो बर्तन होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और साइड से होता है वो किस कलर का होता है, ब्राइट। तो क्या होगा, जो ब्लैक कलर है वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो खाना है वो जल्दी पकेगा, और जो ब्राइट कलर है वो साइड में इसलिए किया जाता है कि जो ब्राइट कलर है वो हीट रेडिएटर भी नहीं है, हीट को निकलने नहीं देगा बाहर, इसी वजह से बॉटम होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और जो साइड होती है वो क्या होती है, ब्राइट कलर होती है, ताकि हीट को वो बाहर नहीं निकलने दे, क्योंकि ब्लैक कलर ही क्या है, गुड एब्जॉर्बर है, और ब्लैक कलर ही क्या है, गुड रेडिएटर है, ठीक है। इसी तरह वाई आर द पाइप ऑफ सोलर हीटर एंड कंटेनर ऑफ सोलर कुकर पेंटेड ब्लैक, कि सोलर हीटर होते हैं या सोलर कुकर होते हैं उनको ब्लैक पेंट क्यों किया जाता है, वो भी इसलिए किया जाता है कि ब्लैक कलर क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, कि वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर सके सोलर
रेडिएशन से। इसी वजह से उसको कैसा किया जाता है बच्चों, ब्लैक कलर का किया जाता है। ओके, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 हमारा क्या है, हीट, वो कंप्लीट हो गया है। जो टॉपिक आज मैंने आपको कराए हैं उसी में से आपको क्या करना है कि आप 7 क्वेश्चन आंसर सर्च करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे बन, अब मैं बताती हूँ कैसे, कि जैसे अभी मैंने कहा कि व्हाई डज रूम हीटर हैज ए पॉलिश सरफेस। ठीक है, रूम हीटर का पॉलिश सरफेस क्यों किया जाता है। व्हाई इज द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल पेंटेड ब्लैक वेयर एज साइड आर ब्राइट, कि कुकिंग यूटेंसिल होते हैं उनका बेस ब्लैक क्यों किया जाता है और जो साइड है वो ब्राइट क्यों की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या एक क्वेश्चन बन सकते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, कि एक एग्जांपल दीजिए जिसमें क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। इसके बाद दूसरा ये भी बन सकता है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डज नॉट ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय रेडिएशन। ठीक है, इस तरह मीन्स आप ऐसे करके 7 क्वेश्चन आंसर सर्च करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और बुक में से चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक्स।